14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने रिजर्व सेंटर पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ जवानों के काफिले में चल रही एक बस में विस्फोटक से भरी कार से टक्कर मार दी। विस्फोटक से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया कि इससे पूरा देश दहल उठा। इस धमाके में न सिर्फ बस के परखच्चे उड़े बल्कि इसमें 40 वीर जवान भी शहीद हो गए। ये हमला था या फिर कुछ और, जब तक भारतीय जवान कुछ समझ पाते तब तक आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि आतंकी वहां से तुरंत दिल दबाकर भाग निकले। आतंकियों द्वारा किया गया यह धमाका इतना भयावह था कि जिसने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। उस दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। जवान अपनी साथियों की तलाश में इधर उधर जुटे हुए थे। सेना पर हुआ ये हमला इतना भयानक था कि जिसने भी इसे देखा वो रो पड़ा। इस बुज़दिलाना हमले को जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। सेना के जवानों पर हुए इस बुज़दिलाना हमले के बाद मुल्क में गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। हर हिंदुस्तानी का दिल काफी तकलीफ से गुजर रहा था। शहीदों के जस्ती खाकी उनके गांव तक पहुंच रही थी। शहादत की नई नई कहानियां लोगों के सामने आने लगी। मातमी आंसू मुल्क की आवाम के भीतर बदले की आग को और भड़का रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकियों से बदला। और ये वाजिब भी था क्योंकि आतंकियों ने मुल्क में ऐसी कायराना हरकत करके देश की सेना को खुलेआम ललकारने की कोशिश जो की थी, जिसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही था। जिसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने देश की जनता के मन में पल रही बदले की भावना को और मजबूत कर दिया। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। अब हर देशवासी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकियों से हमले में शहीद हुए जवानों के एक एक कतरे खून का बदला आतंकियों के सरपरस्तों से लिया जाएगा। लिहाजा हमले के दूसरे दिन यानी 15 फरवरी को टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंट अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसका मकसद था भारत पर किए गए इन हमलों की एवज में पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकियों तक एक तेज और सटीक मैसेज पहुंचाना, जिससे वो दोबारा देश के ऊपर आंख उठाने की भी हिमाकत न कर सके। तो फौरन योजनाएं बनाई गईं और एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना को इस मिशन के लिए चुना गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब इंतजार था तो बस इस बात का कि भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान में छुपे आतंकियों के सटीक लोकेशन का पता लगाना। 18 फरवरी ये वो दिन था जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने पाकिस्तान में छुपे आतंकियों की सटीक लोकेशन की जानकारी सेना के अधिकारियों को दी, जिसके बाद जगह तय की गई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित बालाकोट, जहां जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप होने की पुख्ता जानकारी थी। 22 फरवरी 2019 जब भारतीय एयरफोर्स ने अपने कई एयर बेसेस से लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग फ्लाइट शुरू कर दी और कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भी उड़ाया गया, जिसका मकसद था दुश्मन को किसी भी हाल में चकमा देना और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का सफाया करना। अब तक इंटेलिजेंस द्वारा आतंकियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा चुका था और हमारे फाइटर जेट्स ने जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इधर सेना के जवानों को किसी भी खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया था ताकि पाकिस्तानियों द्वारा किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और अब अगर इंतजार था तो आतंकियों पर अंतिम और निर्णायक हमला करने का। लिहाजा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर।
दोस्तों, ऑपरेशन बंदर के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय भारतीय वायुसेना में मौजूद ये एक ऐसा फाइटर जेट था जो एलओसी पार कर पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों पर हमला करने में सक्षम था। 22 फरवरी 2019 बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप में 300 से 350 आतंकियों के मौजूद होने के पुख्ता इंटेलिजेंट अधिकारियों को मिल चुके थे, जिसके बाद सेना ने फौरन हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया और भारतीय वायुसेना को किसी भी वक्त हमला करने को तैयार रहने के लिए कहा गया। काफी इंतजार और जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका हर देशवासी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये दिन था 26 फरवरी का, जब दिन के सारे कामकाज रोजमर्रा की तरह चल रहे थे। हर अधिकारी अपने काम पर व्यस्त थे। किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं थी कि आज भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। फौरन पीएम मोदी को हमले की जानकारी दी गई, जिसके बाद 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 फाइटर जेट्स की टीम ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट के लिए ग्वालियर एयर बेसेस से उड़ान भरनी शुरू कर दी और साथ ही किसी भी खतरे से निपटने के लिए आगरा और बरेली के एयर बेसेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने के लिए एक अलग टीम काम कर रही थी। भारतीय फाइटर जेट्स जब पाकिस्तान के लिए तेजी से उड़ान भर रहे थे तो जेट्स के पायलट को रावलपिंडी के आसमान में पाकिस्तानी टोही विमान गश्त करता नजर आया, जिसको चकमा देने के लिए जेट्स के पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने फाइटर जेट्स की मदद करने और पाकिस्तानी टोही विमान को चकमा देने के लिए फौरन 2 सुखोई 30 और 4 जगुआर विमानों को बहावलपुर की ओर तेजी से रवाना किया। इधर जब तक पाकिस्तान कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हमारे फाइटर जेट्स, जो कि पहले से ही अपनी पोजीशन लिए हुए थे, उन्होंने बालाकोट स्थित आतंकियों के ठिकानों को चारों ओर से घेर कर उन पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 300 से 350 आतंकी मारे गए और इस हमले में जैश के टेरर कैंप को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस हमले के बाद जब तक पाकिस्तानी सेना कुछ समझ पाती, इससे पहले ही हमारे फाइटर जेट्स वापस सीमा पार कर भारतीय एयर बेसेस पर सुरक्षित उतर गए। भले ही इस मिशन में वायुसेना का अहम रोल रहा हो, लेकिन देश की सारी सेनाओं को इस मिशन के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया था। खासकर एलओसी के पास वाले इलाकों में जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना ने दुश्मन को उसके घर में ही घुसकर अच्छी तरह से धोकर रख दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन को भारतीय वायु वीरों ने महज 90 सेकंड में अंजाम दिया था, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा किए गए इन हमलों की भनक तक नहीं लग सकी। और जब तक पाकिस्तानियों को कुछ समझ आता, इससे पहले ही हमारे लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के टेरर कैंप को किसी शमशान घाट में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।